सूजी से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का सूजी का लड्डू का रेसिपी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लड्डू को आप 15 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसको आप किसी भी त्योहारों में बना सकते हैं या फिर कभी भी बना सकते हैं जब आपको मीठा खाने का मन करे। और आप इस लड्डू को फ्रिज में 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे घी। मैंने यहाँ पे देसी गाय का घी लिया है। घी को पिघला लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे सूजी यानी कि रवा। मैंने यहाँ पे फाइन वाली सूजी ली है, आप चाहें तो कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सूजी को अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम में तब तक भूनना है जब तक कि वो बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं हो जाता और उसके दाने नहीं फूल जाते। तो ध्यान रहे कि सूजी का कलर हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है। इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा इसका दाना हो चुका है और ये ब्राउन भी नहीं हुआ है। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो सूखी नारियल को घिस कर भी डाल सकते हैं स्टेज पे। और इसको अब हम 1 मिनट तक और रोस्ट कर लेंगे। अब मैं लूँगी यहाँ पे कुछ काजू, बादाम और पिस्ता जिसको मैंने कट कर लिया था और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम अभी। तो इस वक्त पे आपको ध्यान ये रखना है कि सूजी को आपको ज़्यादा ब्राउन या डार्क पिंक नहीं करना है। ये जैसे जैसे रोस्ट होगा आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक हो चुका है। तो इसमें मुझे लगभग 8 से 9 मिनट लगे। अब इसमें मैं डालूंगी घर की ताज़ी मलाई। ये 2 दिन का मलाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालने से इस लड्डू में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर और सॉफ्टनेस आएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप सिर्फ दूध डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मलाई हो तो इसे ज़रूर डालें। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखना है और इसको लगातार आप चलाते रहें जब तक कि मलाई अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अब इसमें मैं डालूंगी जैगरी यानी कि गुड़। तो मैंने इस रेसिपी में गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और ये हेल्दी भी बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम में इसको चलाएंगे तो गुड़ भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल ज़रा सा दूध। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है, आप चाहे तो गर्म दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने से 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो सूजी का मिक्सचर है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो गुड़ हमने डाला है वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो इसको लगभग 1 मिनट तक चलाएं और ये आप देख सकते हैं कि सूजी का मिक्सचर बिल्कुल बाइंड हो रहा है और अच्छे से सेट भी हो रहा है। जो दूध हमने डाला है वो सूजी ने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और ये अभी लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपनी हाथ की मदद से चेक भी कर सकते हैं अगर आपका मिक्सचर इस तरीके से बाइंड हो रहा है, यानी कि आप इसके लड्डू बना सकते हैं। अगर आपका मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो आप उसमें हल्का सा दूध और डाल सकते हैं। तो हमारा सूजी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को इस वक्त आप ऑफ कर दीजिए और इस मिक्सचर को बिल्कुल हल्का सा ठंडा होने दीजिए ताकि आप लड्डू आराम से बना पाए। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1 मिनट तक मिक्सचर को बाहर रखा। इसमें लास्ट में मैं डालूंगी इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए और अच्छे से इलायची के पाउडर को मिक्स कर लेंगे। तो हमारा लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब आप इस मिक्सचर से आराम से 10 से 12 लड्डू बना सकते हैं। तो अपनी हाथों को हल्का घी लगाकर ग्रीस कर लें ताकि लड्डू चिपके नहीं और आराम से बंधे। और आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो अगर आपको इस वक्त पे लगे कि आपका मिक्सचर बहुत ड्राई है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस मिक्सचर में 2 से 3 चम्मच गर्म दूध मिलाएंगे तो लड्डू आराम से बन जाएगा। और क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है और मलाई का इस्तेमाल किया है तो ये लड्डू मुश्किल से 2 दिन आप बाहर रख के खा सकते हैं और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो हमारा बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के रेडी है। आप इस लड्डू को एंजॉय कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी ओकेजन में, या फिर जब भी आपको मीठा खाने का मन कर रहा हो, कुछ फटाफट से बनाना हो। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप ऐसे और हेल्दी और इजी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।